जय हिंद बेटा। तो अब हम बात करते हैं 5.3 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। इसके पहले आपने 5.1, 5.2 सीखा होगा, इसके कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और सम ऑफ n टर्म वाले क्वेश्चन भी सीख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए। एक्सरसाइज 5.3 में पहले जो क्वेश्चन है लिखा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। इन एपी का आपको सम बताना है और आप जानते हैं एपी का सम ए, यह एपी है तो पहले आप लिखेंगे गिवन ए इक्वल टू 2, डिफरेंस इक्वल टू, डिफरेंस आपको पता है a2 माइनस a1 होता है, आप लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 है 7 माइनस a1, a1 की वैल्यू 2 मीन्स 7 माइनस 2 5, डिफरेंस हो गया 5। कहां तक का सम बताना है? तो क्वेश्चन कहता है 10 टर्म तक का सम बताना है, सम ऑफ 10 टर्म बताना है, इसलिए आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है an इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने टर्म का? 10 टर्म का। इस वजह से सॉरी यहां पे sn आपको लिखना है, कितने टर्म का? 10 टर्म का। इस वजह से आप लिखेंगे sn कितना? सम ऑफ n टर्म मतलब सम ऑफ 10 टर्म। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 10 टर्म तक का सम। इस वजह से इक्वल टू n अपान 2, n की वैल्यू 10 है तो आप लिखेंगे 10 अपान 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू है 2, ये देखो लिखा हुआ है a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 10 तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस बेटा 5 तो आप लिख देंगे 5 ब्रैकेट क्लोज। हम अगर आगे बात करें तो यहां पे देखें S10 इक्वल टू, आप लिखेंगे S10 इक्वल टू, यह कैंसिल हो जाएगा 2 5 या 10 तो आप लिख देंगे 5 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2 यह होता है 4 तो आप लिखेंगे 4 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू 5 यह हो जाएगा 45। 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 49। इस तरह से अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24। इस तरह सम ऑफ 10 टर्म 240 आया होगा। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो सम ऑफ 10 टर्म 245 आया होगा। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इसी का पार्ट है, कहता है a माइनस 37। ए कितना है बेटा? माइनस 37। आप लिखेंगे a इक्वल टू माइनस 37, डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 मीन्स माइनस 33, माइनस लिखा है माइनस a1 की वैल्यू माइनस 37, आप लिखेंगे मीन्स माइनस 33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37, यह हो जाएगा। दोनों के अपोजिट साइन है तो 37 में 33 माइनस करेंगे 4 और साइन बड़े वाले नंबर का, बड़ा वाला नंबर प्लस है मतलब डिफरेंस हो जाएगा 4। कहता है 12 टर्म तक का सम बताओ। 12 टर्म तक का मतलब 1 2 3 टर्म दिए हैं और आपको इसी तरह अगर एपी बढ़ती रही तो 12 टर्म तक का सम बताना है। तो आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला आपको पता है, क्या पता है? Sn इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। देखें बेटा यहाँ पे Sn कितने टर्म तक का? 12 टर्म तक का, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? 12। इस वजह से n के प्लेस पर आप 12 लिख देंगे, इक्वल टू n के प्लेस पर आप 12 लिख देंगे बेटा तो ये 12 हो जाएगा, इक्वल टू n अपान 2, n के प्लेस पर 12 अपान 2 इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है माइनस 37, ए की वैल्यू लिख देंगे माइनस 37 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 12 तो 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 11 इंटू डी, डिफरेंस कितना? डिफरेंस 4 है, आप लिख देंगे 4 बिग ब्रैकेट क्लोज। देखिए बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 मतलब S
12 इक्वल टू, यस 12 इक्वल टू 6 और अगले ब्रैकेट में 2 6 या 12, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 2 जा 74 और यह माइनस में है तो -74 हो जाएगा, -74। अगर यहां प्लस और 11 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई पे हैं तो 11 इंटू 4 करेंगे तो 44 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे +44। देखें अगर आगे बात करें तो यह हो जाएगा 6 और -74 और +44, 4 में 4 माइनस हुआ 0, 7 में 4 माइनस हुआ 3 और माइनस है मीन्स माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 30, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, 180 और माइनस है तो माइनस, मतलब सम ऑफ 12 टर्म होगा -180। सम ऑफ 12 टर्म -180। उम्मीद है आपका यही आंसर आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है यह लिखा है बेटा कि ए इसमें कितना है, जो पहला टर्म है वही ए है 0.6 और डी निकालने के लिए, डी फाइंड करने के लिए यह A2 है और -A1, A2 - A1 आप जानते हैं फार्मूला, A2 - A1, A2 की वैल्यू 1.7, यह A2 है और यह 0.67 है, तो आप लिखेंगे -0.6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 और डेसिमल 1 में 0 माइनस करेंगे 1, मीन्स डिफरेंस आ गया बेटा 1.1। यहां ध्यान रखना डिफरेंस 1.1 है, A 0.6 है और 100 टर्म तक का सम करना है, मतलब आपको n की वैल्यू यहां पे गिवन है 100 और आप फार्मूला जानते हैं Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखें बेटा n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, अगर यहां देखें तो n मतलब 100 है, तो आप यहां S100 यस की जगह पे यस और n के प्लेस पर 100 पुट करेंगे, n/2 मीन्स 100/2, यह हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 0.6 प्लस n-1 मीन्स 100-1 इंटू डी, डिफरेंस है 1.1 आपने देखा, इस वजह से डिफरेंस के प्लेस पर 1.1 लिख देंगे, बिग ब्रैकेट क्लोज। अगर इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा बेटा S100 जो लिखा है तो हम कॉपी कर लेंगे, S100 इक्वल टू n/2 मीन्स 100/2 अगर आप कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो यहां पे आप पुट करेंगे 50, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 0.6 आप देख सकते हैं, 2 इंटू 0.6, 6 2 जा होता है 12 और 1 डिजिट बाद पॉइंट होने के कारण यहां पे आप 1.2 लगा देंगे, प्लस लिखा है तो आप प्लस लिख दें। 100 - 1 होता है 99, आप 99 लिख दें इंटू 1.1 बिग ब्रैकेट क्लोज। अगर यहां देखें तो हो जाएगा 50 ब्रैकेट के अंदर 1.2 प्लस 99 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 1 जा 99 कैरी 9, 99 1 जा 99 और 9 108। 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट बाद आप पॉइंट रखेंगे, यह हो जाएगा बेटा 50 और 1.2 और 108.9। तो अगर आप देखें तो यह हो जाएगा 2 और 9 11 कैरी 1, 8 और 1 9 9 1 10 कैरी 1, तो यह हो जाएगा 1 और यहां भी हो जाएगा 1 मींस 110.1 आ जाएगा। इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए बेटा 0 है तो 0 और 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 मीन्स 1 डिजिट बाद पॉइंट है, 1 डिजिट बाद मतलब आंसर हो जाएगा 5505। यस 100 मतलब सम ऑफ 100 टर्म,
100 टर्म का जो सम है वह 5505 होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और लॉन्ग मतलब 1 नंबर में भी, कभी कभी केस स्टडी में ऐसे दे देते हैं, क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रखता है, तो 1 मार्क्स में भी ऐसे आ सकते हैं। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन उम्मीद है आपसे बन जाएगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिखा है फ्रैक्शन वाला नंबर, देखें तो यहां आप लिखेंगे a इक्वल टू 1/15। a मीन्स फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म यह। और अगर d बात करें तो d आप जानते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1। तो आप लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 सेकंड टर्म है मीन्स 1/12 है, आप लिखेंगे 1/12 माइनस a1, a1 1/15 होगा, आप पुट कर देंगे a1 1/15। देखिए बेटा 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 और 15 का एलसीएम, उम्मीद है एलसीएम लेते आपसे आता होगा। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे, 12 को 60 से डिवाइड करेंगे 5 जा, और 5 1 जा 5 माइनस 15 का टेबल पढ़ो 60 आए, 15 4 जा और 4 1 जा 4 मीन्स 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 अपान 60 मीन्स बेटा डिफरेंस जो होगा वह हो जाएगा 1/60। डिफरेंस कितना 1/60। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 11 टर्म तक का सम पता करें, मतलब यहां पे n इक्वल टू 11 है। नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म 11। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म 11। फार्मूला आपको पता है, यस n इक्वल टू n/2, तो आप लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखें Sn, n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू 11, क्योंकि 11 टर्म तक का सम निकालना है, तो S11 इक्वल टू 11/2, यहां 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू 1/15 है, आप पुट कर देंगे 1/15 प्लस n-1, n मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डिफरेंस है, इस वजह से आप डिफरेंस पता है आपको 1/60, यहां पुट करेंगे 1/60। अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए बेटा 11/2 कैंसिल नहीं होंगे, मतलब होंगे तो डेसिमल में होंगे, डेसिमल में हम बाद में करेंगे। अभी 11/2, यहां अगर इसको न्यूमरेटर को से मल्टीप्लाई किए, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए तो 2 1 जा 2 अपान डिनोमिनेटर में 15 है तो 15 रहेगा, प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 होता है 10 इंटू 1/60 है, तो आप पुट कर देंगे 1/60। देखिए बेटा यह हो जाएगा कैंसिल, 10 1 जा 10 6 जा मीन्स 11/2 बिग ब्रैकेट के अंदर 2/15 प्लस 1 1 जा 1/6, 2/50 प्लस 1/6 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट के अंदर 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम आपको पता है हो जाएगा 30। 15 का टेबल पढ़ें 30 आए, 15 2 जा और 2 2 जा 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे और जितना आएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और इस 2 को न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में भी 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से 4 आएगा, प्लस 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 1 जा 5 मीन्स यह हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 5 9/30। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 99 अपान 2 इंटू 30, यह हो जाएगा 60। कैंसिल हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3 से 3 33 जा और 3 20 जा,
मींस 33/20 इसका सही जवाब आया होगा। तो सम ऑफ 11 टर्म जब इस फ्रैक्शन में होगा तो 33/20 आया होगा। एग्जाम्पल के सभी 4 पार्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज है, बस यहां पे डिफरेंस फाइंड करना है, प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है, टर्म नहीं बताया गया है। मतलब अगर आप यहां पे देखें बेटा तो आपको ए पता है, ए जो फर्स्ट टर्म है 7, आप फिर डी पता करेंगे, डी इक्वल टू A2 -A1, मतलब 10 राइट 1/2 -7, 10 2 जा 20, 20 और 1 21/2 -7। यहां 2 और 1 कैल्शियम 2 और 1 कैल्शियम 2 को टेबल पढ़ें 2 आए, 1 जा 1 इंटू 21 समझ पा रहे हैं। इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, आएगा 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 माइनस लिखा है आप लिख देंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा और 2 इंटू 7 14, मीन्स 21 माइनस 14 7/2, मीन्स बेटा डिफरेंस हो गया 7/2। डिफरेंस कितना 7/2। अब जब डिफरेंस 7/2 है और यहां पे यल भी दिया है, जो लास्ट टर्म होता है वही यल होता है, तो पूछा है फाइंड द सम। और आप जानते हैं एक फार्मूला यह भी, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस यल। लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म अभी नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म पता करना होगा, या नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो इसके लिए फार्मूला आप an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जब आपको a पता हो, d पता हो, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना हो, नंबर ऑफ टर्म पता करेंगे तब ना यहां पे n के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे। a आपको पता है, यल भी पता है, लेकिन n नहीं पता है, तो आप an फाइंड करेंगे। an आपको नहीं पता, an की वैल्यू 84 है, सॉरी an की वैल्यू 84 है, 84 यह an भी होता है, लास्ट टर्म an भी होता है और यल भी होता है, इक्वल टू a की वैल्यू अगर आप देखें तो 7 है, आप पुट करेंगे 7 प्लस n-1 इंटू डी। डिफरेंस कितना बेटा, डिफरेंस है 7/2, आप यहां पे 7/2 पुट करेंगे। तो हम अगर इसे सॉल्व करें बेटा तो 84 माइनस 7, इधर प्लस 7 था, इधर आएगा -7 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। अगर इसे माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 77 देखें बेटा इधर 7/2 है तो वह इधर आएगा तो 2/7 हो जाएगा इक्वल टू n-1। अगर हम इसे कैंसिल करें, अगर इसे 7 1 जा 7 11 जा, मींस 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 2 22 इक्वल टू n-1, मींस n इक्वल टू 22 -1 इधर आएगा +1 तो यह हो जाएगा 23। n इक्वल टू 23 मींस नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 23 होगा, नंबर ऑफ टर्म 23। अब आप जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, तो Sn मतलब यस 23 इक्वल टू n/2, n/2 मतलब 23/22, फिर a की वैल्यू है 7 और प्लस l की वैल्यू है 84, मींस आप रखेंगे 7 + 84, यहां पे हो जाएगा बेटा 23/2 और 7 + 84 91, सॉरी 7 + 84 यह हो जाएगा 91। यहां 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, 23 1 जा 23 कैरी 2, 23 9 जा 23 9 जा 207 और 207 कैरी था 2,
तो 209 अपान 2। देखो बेटा, अगर इसको कट करोगे तो यह हो जाएगा 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 1 अपान 2 मीन्स सम यह आ जाएगा 1046.5 या मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1046 राइट 1 अपान 2, यही आंसर होगा। तो सेकंड का फर्स्ट आपसे बन जाएगा। इस तरह के भी आपसे एमसीक्यू आ सकते हैं, 1 मार्क्स में आ सकते हैं या 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां भी सेम प्रोसेस, ए आपको पता है, डिफरेंस आपको पता कर लेंगे और रियल आपको पता है, मींस पहले आपको n फाइंड करना होगा। अगर हम देखें तो आप रखेंगे a इक्वल टू 34, जो फर्स्ट टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म है ये 34 है। डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1 मींस a2 32 माइनस a1 34। अगर आप माइनस करेंगे तो यह हो पाएगा -2। डिफरेंस कितना? -2। आपको अभी n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म है। इस वजह से बेटा आप फार्मूला जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब लास्ट टर्म में क्या है 10, तो आप पुट कर देंगे 10 इक्वल टू a की वैल्यू 34, आप पुट करेंगे 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना? डिफरेंस है बेटा -2। तो 34 अगर इधर आएगा तो 10 माइनस 34 बाई ट्रांसपोजिशन मेथड इक्वल टू यह है n माइनस 1 इंटू -2। तो 10 माइनस 34 कितना होता है बेटा? यह होता है -24 इक्वल टू n माइनस 1। और देखें बेटा यह -2 इससे इंटू में है, ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो अगर -2 इधर आए तो डिवाइड में हो जाएगा। और आप जानते हैं ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल, 2 12 जा मीन्स 12 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 12 और -1 उधर है, इधर आएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 13, n इक्वल टू 13, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 13। n पता चल गया। आपको सम पता करना है तो फार्मूला आपको पता है, Sn इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस l वाला यहां पे लगा सकते हैं, a प्लस l। देखें Sn इक्वल टू n अपान 2 a प्लस l, Sn n की वैल्यू 13 इक्वल टू n अपान 2 मीन्स 13 अपान 2 a की वैल्यू बेटा 34 है, आप यहां पुट करेंगे और प्लस l की वैल्यू 10 है, इस वजह से l के प्लेस पर 10 रखेंगे। यह हो जाएगा 13 अपान 2 ब्रैकेट में 34 प्लस 10 44। बेटा यह आसानी से कैंसिल हो जाएंगे, 22 जा मीन्स 22 इंटू 13, तो यह 13 हो जाएगा। मतलब सम ऑफ 13 टर्म 13 इंटू 22 हो जाएगा, 13 इंटू 22, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 28 मीन्स 286 सम ऑफ 13 टर्म आ जाएगा। मतलब अगर 34 से लेकर ये एपी में इसी तरह चलता रहे और 10 तक आते आते इसका सम जो होगा वह 286 हो जाएगा। उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी का थर्ड पार्ट है, माइनस में रख दिया है, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखें पहले तो आप a लिखेंगे, a इक्वल टू -5, फिर डिफरेंस बताएंगे, a इक्वल टू -5 डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की अगर बात की जाए तो यह होगा -8 और माइनस, यह माइनस है और a की वैल्यू a1 की वैल्यू -5 है, आप पुट करेंगे -5, तो डिफरेंस हो जाएगा -8 माइनस माइनस इंटू माइनस, यह हो जाएगा +5।
तो -8 + 5 -3, डिफरेंस हो जाएगा -3, डिफरेंस -3, डिफरेंस -3 होगा। अब आपको डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस के बाद आपको पता करना होगा नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए बेटा आप फार्मूला यूज करते हो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला कब अप्लाई करना है? जब आपको नंबर ऑफ टर्म पता करना होगा। तो an मतलब लास्ट टर्म है -230, आप पुट करेंगे बेटा -230, a की वैल्यू क्या -5, आप यहां पुट करेंगे -5 प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना? डिफरेंस -3, इस वजह से आप यहां पे -3 लिख देंगे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा -230 हम एज इट इज लिख देते हैं, -5 उधर है, इधर आएगा, उधर माइनस में तो इधर प्लस में, इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में -3। देखिए -230 + 5 यह हो जाएगा -225 इक्वल टू n-1, और यह इनटू में है, ब्रैकेट में है, इनटू में है -3, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा -3। देखें यह माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 7 जा 21, कैरी 1, 3 5 जा 15, मीन्स n-1 इक्वल टू 75। देखें n इक्वल टू 75, -1 इधर से इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब 76 हो जाएगा, n इक्वल टू 76। नंबर ऑफ टर्म 76 होंगे, नंबर ऑफ टर्म 76 होंगे, नंबर ऑफ टर्म 76 होंगे। अब आप पता करेंगे Sn इक्वल टू आप जानते हैं n/2 इक्वल टू a प्लस l, आपको n भी पता है, n यह आ गया 76, a भी पता है, फर्स्ट टर्म होता है a, और फिर फार्मूले में l है, तो l भी आपको पता है -230। अगर आप यहां सॉल्व करेंगे बेटा तो यह हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2, n की वैल्यू 76, यह हो जाएगा 76/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा -5, a की वैल्यू -5 और प्लस l की वैल्यू -230, तो आप पुट करेंगे -230। देखें यह आपस में कैंसिल हो जाएगा, 76, तो 2 3 जा 6, कैरी 1, 2 8 जा 16, मीन्स 38 ब्रैकेट में -5 प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस 230, यह हो जाएगा 38 ब्रैकेट के अंदर -230 -5, -230 -5 -235, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से आप देख रहे हैं 38 5 जा, यह हो जाएगा 38 5 जा 380 का हाफ, 190, मतलब 38 5 जा 190, कैरी 19, 38 3 जा 114, 114 और कैरी कितना था 19, तो 114 और 19 233, कैरी 133, कैरी 13, 38 2 जा 76 और 13, 76 और 13 हो जाएगा बेटा 89, मीन्स, और माइनस का साइन है और यह प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, मीन्स 8930 इसका सही जवाब होगा। तो सम ऑफ -230 तक इसका सही जवाब होगा -8930। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा थर्ड एग्जांपल, इसमें लिखा हुआ है गिवन a इक्वल टू 5, आपको यहां पे गिवन दिया हुआ है, और अगर गिवन दिया हुआ है तो आप लिखेंगे a गिवन है, a गिवन है, d दिया है, डिफरेंस दिया है, en दिया है 50, फाइंड n,
n पता करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म पता करना है, तो आप नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू देखो बेटा लिखी हुई है 50, हम यहां पे पुट करेंगे 50 इक्वल टू a की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5 प्लस n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस है 3, इस वजह से 50, 5 इधर आएगा -5 इक्वल टू n माइनस 1 और 3 इंटू में 3 है, n माइनस 1 से कैसा 3 है, इंटू में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 50 माइनस 45 हो जाएगा, n माइनस 1, 3 इधर मल्टीप्लाई पे है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे, 3 15 जा 15 इक्वल टू n माइनस 1, देखें बेटा n इक्वल टू 15 और -1 इधर आएगा तो +1 मतलब 16 हो जाएगा, n इक्वल टू 16 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म 16 हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म 16 हो जाएंगे तो एक बात तो आपको पता चल गई, नंबर ऑफ टर्म फाइंड n। आपको फाइंड करना है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल an होता है, लास्ट टर्म होता है और लास्ट में 50 दिया है, मतलब आप यहां पुट करेंगे बेटा, आप पुट करेंगे n/2, n कितना है 16, तो आप n के प्लेस पर 16/2, यहां पे n की जगह पे 16 पुट करेंगे, a की वैल्यू 5 आप पुट करेंगे 5 प्लस यल क्या है an का मतलब लास्ट टर्म और en का मतलब लास्ट टर्म, मतलब यल 50 है। तो देखिए बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 8 जा और 50 प्लस 5 55, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 440 मींस सम ऑफ 16 टर्म 440 होगा, तो इसका जवाब आप लिख देंगे हेंस n इक्वल टू 16, Sn इक्वल टू 440। उम्मीद है आपका यही जवाब आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी का सेकंड पार्ट, गिवन a इक्वल टू 7, फिर a 7 दिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हैं बेटा, इन क्वेश्चन को करने से आपसे एमसीक्यू बनेंगे। एमसीक्यू इस चैप्टर से 2 नंबर का आएगा, आप चाहे स्टैंडर्ड लिए हो, चाहे बेसिक लिए हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो। आपको यहां डिफरेंस पता करना है, A13 दिया है, डिफरेंस पता करने के लिए हम यहां an यह फार्मूला अप्लाई करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम इसे ऐसे भी पता कर सकते हैं बेटा, देखें A13 दिया है, मतलब अगर हम A13 इक्वल टू 35 पुट करें, A13 इक्वल टू 35, A13 को कह सकते हैं a प्लस 12d, इक्वल टू 35। A13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d इक्वल टू 35, a की वैल्यू 7 है, आप लिख दें 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। देखिए बेटा 12d इक्वल टू 35, 7 इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 हो जाएगा 28। 12d इक्वल टू मीन्स d इक्वल टू 28/12, यह कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 4 7 जा, मीन्स d इक्वल टू 7/3, d इक्वल टू 7/3। अगर इसको हम सॉल्व करें, अब यहां पर डिफरेंस आपका आ गया है, और डिफरेंस आने के बाद आपको फाइंड करना है S13, मतलब सम ऑफ 13 टर्म, S13 मतलब n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, आप फार्मूला जानते हैं, n यहां पे Sn होता था और n के प्लेस पर 13 लिखा है, तो आप यहां पे भी 13 लिख देंगे, 13/2, a की वैल्यू 7, आप लिख देंगे बेटा 7 प्लस l की वैल्यू जो 13th टर्म है वही l है, तो आप पुट कर देंगे 35। यहां देखें 13/2, 7 प्लस 35,
7 प्लस 35 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। 221 जा मीन्स 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 127 मीन्स सम ऑफ 13 टर्म, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। 273 होगा। सम ऑफ 13 टर्म भी आ गया, डिफरेंस भी आ गया, आप लिख पाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल आप करने की कोशिश करें। फिर हम आगे चलते हैं। इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, गिवन 8 12 इक्वल टू 37, 8 12 इक्वल टू 37, 8 12 इक्वल टू 37। 8 12 को हम कह सकते हैं a प्लस 11d, a प्लस 11d इक्वल टू 37। देखिए बेटा, ए तो नहीं पता लेकिन डिफरेंस क्वेश्चन में पता है। डिफरेंस दिया है 3 इक्वल टू 37, तो यह मल्टीप्लाई होके 11 3 जा 33 हो जाएगा ए, और इधर 37, ए इक्वल टू 37, 33 इधर से उधर जाएगा, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड माइनस हो जाएगा, तो 37 माइनस 33 4 आ जाएगा, मींस फर्स्ट टर्म आपका 4 आ गया। तो बोला था फाइंड ए आपको पता चल गया। अब आपको फाइंड करना है S12। तो आप जानते हैं Sn इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है बेटा। अगर यहां देखें तो Sn आपको S12 बोला था, मतलब n के प्लेस पर 12 लिख दें, मतलब n के प्लेस पर 12 लिख दें। 2a, a की वैल्यू अभी अभी आई है 4, तो आप ब्रैकेट में 4 लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई n के प्लेस पर 12 लिखा है तो आप पुट करेंगे 12 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना, डिफरेंस 3 दिया है, गिवन है बेटा। और आप चाहें तो यहां Sn इक्वल टू n अपान 2 a प्लस यल का फार्मूला भी रख सकते हैं। देखिए बेटा, अगर इसको सॉल्व करें जो आपको आसान लगे, 2 6 जा 2 4 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 और 11 इंटू 3 33, तो यह हो जाएगा 6, 8 प्लस 33 41, मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, मींस S12 सम ऑफ 12 टर्म जो होगा वह होगा 246। उम्मीद है आपका जवाब यही आया होगा। हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। A3 की वैल्यू क्या है, 15 है। हम लिखते हैं A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125। डिफरेंस पता करना है और A10 पता करना है। A3 इक्वल टू अगर 15 दिया है, इसका मतलब कि A प्लस 2D इक्वल टू 15, A प्लस 2D इक्वल हो जाएगा 15 की। A आपको पता नहीं है, डिफरेंस आपको फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। S10, अगर हम S10 देखें, S10 यह हो जाएगा n अपान 2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस यल, या इसी को हम कह सकते हैं बेटा n अपान 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखें S10, मतलब जहां पे n होता था, नंबर ऑफ टर्म होता था, वहां पे 10 दिया है तो आप 10 पुट करेंगे। 2a की वैल्यू पता नहीं है आपको, प्लस n माइनस 1 मतलब 9, 10 माइनस 1 क्योंकि n की प्लेस पर 10 है, तो 10 माइनस 1 मतलब 9d, यह हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5। तो S10 इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। और आपको फाइंड करना है A10 की वैल्यू क्या होगी। S10 आपको गिवन है, 125, तो आप यहां पे पुट करेंगे S10 के प्लेस पर 125 और यह हो जाएगा 2a प्लस 9d। देखिए बेटा, यहां 5 मल्टीप्लाई पे है, अगर इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई पे होने के कारण इधर डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल, 5 2 जा 10 कैरी 2 5
5 जा 25 मीन्स 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। यह फर्स्ट इक्वेशन थी और यह सेकंड इक्वेशन हो गई। आप लिखेंगे बेटा यहां पे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है? a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15, और इक्वेशन सेकंड कहती है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। देखें पहला टर्म दोनों का सेम नहीं है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह दोनों पहले टर्म सेम हो जाएंगे। अगर ये करेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू ए 2a 2 इंटू 2 4d और 2 इंटू 15 30। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा नीचे के साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2a कैंसिल, 9d माइनस 4d 5d और 25 माइनस 30 माइनस 5, डिफरेंस इक्वल टू माइनस 5 और 5 इनटू में है डिवाइड में, मतलब -1, डिफरेंस आ जाएगा -1। लेकिन आपको पता करना है A10, डिफरेंस भी पता करना था तो डिफरेंस आ गया है, डिफरेंस यही -1 आया होगा। अगर हम आगे बात करें A10 पता करना है और A10 आप जानते हैं a प्लस 9d होता है। A10 इक्वल टू a प्लस 9d। a पता नहीं है तो d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले तो आप करेंगे d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखा है a प्लस 2d इक्वल टू 15, आप पुट करेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d, d की वैल्यू है -1, आप यहां पुट करेंगे -1 इक्वल टू 15, a प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा 2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2 होगा, a इक्वल टू 17 मींस फर्स्ट टर्म जो होगा बेटा वह होगा 17। ठीक, अब आपको A10 पता करना है। A10 की वैल्यू आप जानते हैं, A10 इक्वल होता है a प्लस 9d के, a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू d की वैल्यू है -1, यह हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, मीन्स A10 सम ऑफ 10 टर्म, इसकी वैल्यू होगी 8। तो आपको A10 भी पता हो गया और डिफरेंस भी पता हो गया। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। यहां दिया है डिफरेंस दिया है 5, डिफरेंस 5 और यस 975, ए पता करना है और A9 पता करना है। सेम एच यहां भी हम लिखेंगे यस 9 इक्वल टू n/2, मतलब 9/2, 2a प्लस 2a प्लस n-1, n की प्लेस पर 9 है तो 9 - 1 8 और d। देखिए बेटा यह हो जाएगा 9/2, 2a प्लस 8 इंटू d, डिफरेंस की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस, इस वजह से यस 9 की वैल्यू 75, तो यहां पे 75 पुट करेंगे। 9/2 और यह 2a है, 2a प्लस 8 इंटू 5 40। देखें 9/2 है, ये उधर जाएगा 2/9 हो जाएगा और बचा क्या 2a प्लस 40। यहां देखें ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 3 जा 3, 25 जा, मीन्स 25 इंटू 2 50/3 और 2a प्लस 40 है 2a, अगर 40 इधर आए तो -40 हो जाएगा। इसे अगर एलसीएम लेंगे तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1,
1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस यहां पे 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 40 120 120 माइनस 50 होता है बेटा -70/3 इक्वल टू 2a। तो -70/3 2 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड होगा, मतलब नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा। और अगर ये कटेंगे तो 35 हो जाएगा, तो -35/3 यह हो जाएगा a। आपको बोला था a बताओ, फाइंड a। उम्मीद है a आपका यही आया होगा, -35/3। हम अगर आगे बात करें a9, तो एक आ गया, आपको d पता है a9 क्या होगा बेटा, a9 इक्वल टू a प्लस 8d। a9 a की वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू d, डिफरेंस है 5, डिफरेंस 5, -35/3 प्लस 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लें, a9 इक्वल टू, देखिए यहां 3 डिनोमिनेटर में, यहां 1 डिनोमिनेटर में, 3 और 1 का एलसीएम 3 का टेबल पढ़े 3 आए 1 जा 1 इंटू -35 प्लस 1 का टेबल पढ़े 3 आए 3 जा, और 3 इंटू 40 120 में 35 माइनस करेंगे, 120 में 35 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 85/3। उम्मीद है आपका आंसर यही आया होगा, या तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 5 पार्ट हो गया, अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला पार्ट गिवन a इक्वल टू 2, डिफरेंस है, यस 9 दिया है, आपको n और an पता करना है। तो नंबर ऑफ टर्म आप जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म आपको पता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an की वैल्यू पता करनी है, a की वैल्यू आपको पता है 2, डिफरेंस n-1 इंटू डिफरेंस है 8 बेटा, और an भी आपको नहीं पता है, तो यहां पे an इक्वल टू 2 प्लस 8 इंटू n, 8n माइनस 8 1 जा 8, तो -8 प्लस 2 -6 प्लस 8n, यह होगा an की वैल्यू हो गई। आपको Sn अगर पता करना हो, Sn इक्वल टू होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। देखिए बेटा, Sn दिया है 90, तो आप Sn के प्लेस पर 90, n/2, n आपको पता नहीं है, n/2, a की वैल्यू गिवन है 2, और प्लस l वही होता है जो an होता है, वही होता है जो an होता है, और an आपको पता चल चुका है -6 प्लस 8n, -6 प्लस 8n। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 90 क्यों, क्योंकि यहां पे 90 लिखा है, n/2 लिखा है, तो आप लिखेंगे बेटा n, और 2 इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर 2 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो 90 इंटू 2 180 हो जाएगा, इक्वल टू उधर n है और साथ में 2 - 6 -4 और प्लस 8n, जो लिखा हुआ है हम एज इट इज लिख देते हैं 8n को। देखें यह हो जाएगा 180n, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें n का 4 के साथ तो 4n -4n, और n का 8n के साथ तो यह हो जाएगा 8n स्क्वायर, तो यह हो जाएगा बेटा 8n स्क्वायर -4n, और अगर 180 भी उधर जाए तो -180 इक्वल टू 0। यह हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सीख चुके हो,
चैप्टर 4 में। इस वजह से इसे सॉल्व करते हैं तो 8n² हम एज इट इज लिख देते हैं, -180 हम एज इट इज लिख देते हैं। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं बेटा, अभी यहां 4 कॉमन ले सकते हैं। 0 इक्वल टू अगर इनसे 4 कॉमन ले लिया जाए तो यह हो जाएगा -4 4 जा 16, 2 4 5 जा मीन्स -n प्लस 2n²। और अगर 4 इधर आएगा इनटू में है तो डिवाइड में होगा, और जब 0/4 होगा तो 0 हो जाएगा। और इधर कौन सी इक्वेशन बची? 2n² n -45। देखिए बेटा, यह 2n² हम एज इट इज लिख देंगे, -45 भी लिख देंगे, और इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है। 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है। ध्यान रहे, स्प्लिट ऐसा करते हैं कि अगर इनको सम करें तो यह नंबर आए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आए जो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 45 × 2 90। तो इन दोनों का अगर सम करें तो 90 आना चाहिए, और अगर इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 90 आना चाहिए, सम करें तो n आना चाहिए, -n। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? तो देखिए बेटा, आप कैसे जानेंगे? 90 को फैक्टराइज करेंगे तो 45 जा 3 15 जा 3 5 जा। अब इन्हीं नंबर से कोई आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है। तो अगर आप कहें 3 3 जा 9 और 5 × 2 10, तो 10 और 9 वो नंबर कौन से होंगे? 10 और 9 होंगे। इस वजह से आप यहां लिखेंगे -10n और +9n। इन दोनों का सम करेंगे तो -n आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 आ जाएगा, सॉरी -90 आ जाएगा। यहां हम कॉमन लेते हैं, 2 और n दोनों में है, चूंकि 10 को कह सकते हैं 2 × 5, और n भी है तो हम n कॉमन ले लेते हैं। यह हो जाएगा n -10 × n, यह हो जाएगा 5 प्लस। देखिए बेटा, अगर इनको 2 × n × n माइनस करेंगे 2n², इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -10n, 9 मल्टी कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा n -5। देखिए, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ रहे हैं तो फिर हम सही हैं, नहीं तो फिर गलत हैं। तो दोनों ब्रैकेट में जो सेम सेम है उसे लिख लें, और जो ब्रैकेट के बाहर इधर उधर हैं उनको भी लिख लें, 2n + 9। तो n -5 ये 0 है, मतलब n -5 को 0 मानेंगे तो n = 5 हो जाएगा आंसर। और अगर 2n + n 9 को 0 मानेंगे तो n = हो जाएगा -9/2। कितना हो जाएगा? -9/2। लेकिन नंबर आफ्टर फ्रैक्शन में होगा नहीं, निगेटिव होगा नहीं, इसलिए n = 5 लेंगे, और सही जवाब होगा n = 5, नंबर आफ्टर 5 होंगे। नंबर आफ्टर 5 पता चल गए। अब an पता करना है। an का क्या मतलब? अगर हम यहां पे देखें, समझिएगा, थोड़ा सा स्पेस है यहां पे। an देखें, an का मतलब होता है बेटा a और n की वैल्यू 5 आई तो a5 होता है a + 4d। कितना? a + 4d। a की वैल्यू गिवन है 2, और +4 × d की वैल्यू गिवन है 8, तो यह हो जाएगा 2 + 8 4 जा 32 मीन्स 34। फिफ्थ टर्म जो होगा वह 34 होगा। यही जवाब होगा बेटा। आपको n पता करना था तो n भी फाइंड हो गया, और a5 पता करना था तो वह भी पता हो गया, an। उम्मीद है आपका जवाब यही आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। थर्ड का अगला पार्ट कहता है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कहता है कि गिव a 8। a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू आपको पता है, an की वैल्यू 62 है, मतलब nth टर्म आप जानते हैं लास्ट टर्म होता है, 62 दिया है। SN का मतलब सम ऑफ n, 210 पता है आपको। फाइंड n एंड d, आपको SN = 210, आप ये बात लिख लेंगे गिवन में, और फिर लिख लेंगे टू फाइंड। फाइंड आपको क्या करना है बेटा? SN क्या होगा?
Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म, Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म। आपको ये तो गिवन है, आप पता करेंगे फाइंड n की वैल्यू फाइंड करना है, और डिफरेंस d, डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए बेटा, इसको पता करने के लिए अगर आप इन दोनों चीज का यूज करें, आप फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला पता है, सॉल्यूशन में आपको लिखना होगा एक फार्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस चैप्टर के मेनली दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, एक an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा Sn सम ऑफ n इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहला फार्मूला अगर हम इसमें अप्लाई करें तो देखो बेटा, an की वैल्यू क्या है, 62 है, तो an के प्लेस पर हम 62 रख देते हैं, 62 पुट कर दिए। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 8 है, तो हम 8 पुट कर देंगे, प्लस n माइनस 1, n आपको पता नहीं और d पता नहीं, यही दोनों आपको पता करने हैं। अगर 8 इधर आ जाए तो 62 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो 62 माइनस 8 54 होता है बेटा, आप लिखेंगे 54। क्यों लिख दिए, 62 माइनस 8 54 होता है। n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, अगर इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें, क्योंकि आपको ना ही n पता है ना ही d पता है, दो में से कोई भी एक पता चल जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं। और एक आपने फार्मूला अगला पढ़ा है बेटा, Sn इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में a प्लस यल। Sn की वैल्यू क्या है, आप देखें Sn की वैल्यू 210 है, तो हम Sn के प्लेस पर 210 रखेंगे, Sn के प्लेस पर पुट कर दिए, इक्वल टू n तो आपको पता नहीं, अपान 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू 8 है, आप यहां पे पुट कर देंगे 8 प्लस यल की वैल्यू क्या है, यल होता है लास्ट टर्म, और लास्ट में कौन होता है, an होता है, an को ही हमने कहा, an को ही यल भी कहते हैं। तो 62 हो गया, तो यल के प्लेस पर आप 62 पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा बेटा 210 इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 62 और प्लस 8, यह हो जाएगा 70। अगर ये कैंसिल हम करते हैं तो देखें, 2 1 जा 2, 35 जा मीन्स 35 इंटू n, 35n इक्वल टू 210। तो यह हो जाएगा बेटा n इक्वल टू 210 अपान 35 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, देखिए बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 जा 7 3 जा 21 और 0 है 5 6 जा 30 मीन्स n इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आपको पता करना है d भी फाइंड करना है, आपको अभी तो n पता चला है, डिफरेंस, तो n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, 54 इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी। तो देखिए बेटा 54 और 6 माइनस 1 5, तो यहां पे d लिख देंगे, और d इक्वल टू 54 5 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो डिफरेंस 54 अपान 5 हो जाएगा। आपसे बोला था कि n क्या होगा और d क्या होगा, देखो बेटा फाइंड n एंड d, तो आप लिख देंगे हेंस
n इक्वल टू 6, d इक्वल टू 54/5। उम्मीद है आपको सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी पार्ट अगर आप देख रहे होंगे तो अब आप करने का तरीका सीख गए होंगे और आपसे बनने लगा होगा। हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। देखिए बेटा, en दिया है और en को हम यल भी कह सकते हैं, तो en इक्वल टू यल इक्वल टू 4। an ही यल होता है, an भी लास्ट में आता है, यल भी लास्ट टर्म होता है। डिफरेंस यहाँ 2 दिया है तो डिफरेंस हम रख लेंगे 2। Sn इक्वल टू -14, Sn इक्वल टू -14, Sn की वैल्यू -14। फाइंड n एंड a, आपको n पता करना है और a पता करना है। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन की अगर बात करें, आप तो टू फाइंड लिखे ही लेंगे, टू फाइंड n एंड a। तो देखें, हाँ आप जानते हैं फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। देखें, अगर इस फार्मूले में हम बात करें तो Sn आया है पहले और Sn की वैल्यू है -14, तो Sn के प्लेस पर -14 पुट कर दोगे इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। और a आपको पता नहीं, a प्लस यल पता है आपको, l का मतलब लास्ट टर्म और यल का मतलब an, तो an आपको पता है 4 है वैल्यू, आप पुट कर देंगे। अगर 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -14 इंटू 2 इक्वल टू n a प्लस 4। देखिए, -14 इंटू 2 -28 इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस 4। अगर इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल दें बेटा, फर्स्ट इक्वेशन, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब 2 ऐसे टर्म हैं जो नंबर में नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, a है और n है। अब देखें, यहां और दूसरा फार्मूला आप जानते हैं, सेकंड फार्मूला आप क्या जानते हैं? सेकंड फार्मूला आप जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखें बेटा, an की वैल्यू क्या है? an की वैल्यू यहां से 4 गिवन है, a की वैल्यू यहां भी नहीं पता है। देखें, an, d और sn की वैल्यू पता है, an की वैल्यू नहीं पता है, तो an की जगह a की वैल्यू नहीं पता है, a के प्लेस पर आप a रखेंगे, n-1 इंटू डी। n की वैल्यू आपको नहीं पता है, -1 इंटू डी की वैल्यू आपको गिवन है, d की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है, क्वेश्चन में गिवन है, इस वजह से आप 2 पुट करेंगे। तो 4 इक्वल टू a के प्लेस पर a प्लस 2 का n से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 2 इंटू n 2n माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 या 2। देखें, तो यह अगर -2 इधर आए तो 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n, मतलब क्योंकि माइनस इधर से इधर आएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 इक्वल टू a प्लस 2n। तो हम आगे बात अगर देखें बेटा, तो a की वैल्यू यहां से आप फाइंड कर सकते हो, a की वैल्यू हो जाएगी 2n, इधर आएगा तो 6 माइनस 2n, a की वैल्यू 6 माइनस 2n हो जाएगी। अब a की वैल्यू जब आपको पता चल गई तो a की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है? देखें, इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है -28, क्या लिखा है? -28 इक्वल टू n, तो आप लिखेंगे n। देखिए बेटा, आप लिखेंगे n और
फिर बना है ब्रैकेट, तो आप बनाएंगे ब्रैकेट और फिर आ गया ए, और ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 6 माइनस 2n। इसका मतलब ए के प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे? 6 माइनस 2n। और फिर देखें, फिर लिखा है +4, तो आप आगे लिख देंगे +4। तो -28 इक्वल टू n और ब्रैकेट के अंदर 6 + 4, 6 + 4 यह हो जाएगा 10 और -2n, 10 - 2n। अगर आगे देखें तो यह हो जाएगा बेटा -28 इक्वल टू, अगर n का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, अगर n का मल्टीप्लाई बेटा 10 से करते हैं, n का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो यह हो जाएगा 10 × n मीन्स 10n। 10 मल्टीप्लाई n को 10n कह सकते हैं। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव में है और यह निगेटिव में है, तो प्लस माइनस माइनस, और n का 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और n इंटू n, n स्क्वायर मीन्स यह हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब अगर यहां से -28 2 दोनों में कॉमन है, हम कॉमन ले लें, अगर कॉमन ले लें बेटा तो यह हो जाएगा 5n। क्या हो जाएगा? 5n माइनस 2n स्क्वायर है, यहां पे 2 अगर कॉमन चला गया तो n स्क्वायर बचेगा, मीन्स -28 2 इंटू में है, मल्टीप्लाई पे है तो डिवाइड पे आ जाएगा, यह हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, 14 और 5n माइनस n स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो -n स्क्वायर इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा n स्क्वायर, 5n इधर आएगा तो -5n हो जाएगा, और -14 तो इधर पहले से ही बैठा है इक्वल टू 0। आप क्या समझे? आपने यह समझा कि -n स्क्वायर जो था वह इधर आ गया है तो n स्क्वायर हो गया, 5n इधर आया तो -5n हो गया, और -14 इधर ही था इक्वल टू 0। यह हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 4th चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है। आप जानते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है उसे एज इट इज लिख देते हैं, इक्वल टू 0 एज इट इज लिख देते हैं, और जो थर्ड टर्म होता है इसे भी एज इट इज लिख देते हैं। बस आपको करना क्या है, सेकंड टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है। सेकंड पार्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, और ऐसे स्प्लिट करना है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वह आए जो थर्ड और फर्स्ट का मल्टीप्लाई आता है, मतलब 14 × 1 = 14 आना चाहिए, -14 आना चाहिए क्योंकि माइनस है, और अगर इनका प्लस करो तो -5 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं कि प्लस करो तो -5 आए, इंटू करो तो -14 आए। तो देखिए बेटा ऐसे दो नंबर हैं, -7n और +2n। देखें अगर 7n और 7 2 = 14 हो जाएगा तो 14n स्क्वायर आ जाएगा, और अगर -7 + 2 करेंगे तो -5 आएगा, -7 + 2 करेंगे तो -5 आएगा। इस वजह से n स्क्वायर -7n + 2n -14 = 0। देखें अगर यहां से हम कॉमन लें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, n दोनों में है, और अगर n दोनों में है तो यह हो जाएगा n -7 बचा ना बेटा, तो हम लिख देते हैं 7, हम लिख देते हैं 7, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो n -7 हो जाता है इक्वल टू 0। आप देखिए 2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो यहां पे n -7 और अगले ब्रैकेट में n + 2 इक्वल टू 0, मीन्स n की वैल्यू 7 आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, और n की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो -2 आप लेंगे नहीं, निगेटिव होने के कारण, इस वजह से n की वैल्यू 7 होगी, n की वैल्यू 7 करेक्ट आंसर होगा। तो n की वैल्यू 7 आ गई,
और आपसे ए की वैल्यू पूछा था, ए की वैल्यू फाइंड करना। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन पे आप वैल्यू पुट कर दें, इसे सेकंड इक्वेशन मान लें, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन। यहां पे देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा था बेटा, इसमें लिखा था 6 - 2n = a, 6 - 2n = a, 6 - 2n = a। अब अगर देखें 6 और -2 और n की वैल्यू क्या है, देखें बेटा n की वैल्यू आपको दिख रही होगी, n की वैल्यू आपको दिख रही है 7, तो आप n की वैल्यू 7 पुट कर देंगे इक्वल टू a, तो 6 - 2 × 7 14 = a, 6 - 14 - 8 = a, मींस a की वैल्यू हो जाएगी -8। आप लिखेंगे हेंस n = 7, a = -8। यही आंसर, पूरा आंसर होगा। इस तरह आपको करना होगा, क्योंकि आपको बहुत पहले से समझा रहे हैं, इसलिए मानते हैं कि अब इस तरह के क्वेश्चन में आप धीरे धीरे पारंगत हो गए होंगे, एक्सपर्ट हो गए होंगे और आप सी क्वेश्चन सीख गए होंगे, बनने लगे होंगे। हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की, अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है गिवन a = 3, यहां पे a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, s की वैल्यू 192 है। आपको डिफरेंस पता करना है। आप एक और फार्मूला जानते हो, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, Sn = n/2 और अगले ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। देखिए बेटा, अगर इसको आप देखें तो s की वैल्यू कितनी, 192, आप Sn के प्लेस पर 192 पुट करेंगे इक्वल टू n/2, n की वैल्यू कितनी, 8/2 इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी, 3 प्लस n - 1, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 8 और -1 इंटू डिफरेंस कितना, डिफरेंस आपको नहीं पता, डिफरेंस ही तो फाइंड करना है। देखिए बेटा, सब चीज आपको पता है, बस डिफरेंस नहीं पता है। 192 के प्लेस पर 192 रखेंगे, 2 4 जा 8, मतलब यह 4 आया। और आगे देखें 2 × 3, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 × 3 6 प्लस 8 - 1, 8 - 1 7, तो 7 × d, यह हो जाएगा 7d। देखिए 192 और 4 इधर मल्टीप्लाई पे, चूंकि ब्रैकेट बना है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 6 + 7d जो लिखा है आप पुट कर देंगे। इसको अगर कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, कैरी 3 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32 मींस 48 = 6 + 7d। यहां 48 6 इधर आएगा, माइनस इक्वल टू 7d। देखें बेटा 48 - 6, 48 - 6 42 = 7d। तो डिफरेंस इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड में होगा, 42/7 मींस हो जाएगा 7 6 जा 42, तो 6 = d या d = 6, मतलब डिफरेंस की वैल्यू होगी 6। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आसान लगा होगा। बस एक फार्मूला आपको जानना होगा, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, जो कि हम जब 6.3 सॉल्व करने लगे हैं उसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे करके देख लें। आगे हम बात करते हैं। तो अगर बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। आपको सारे पार्ट इसलिए भी कर लेना जरूरी है, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, इसका मतलब एग्जाम में टाइम कम लगेगा। और टाइम अगर आपने बचाया तो आपको कॉपी चेक करने को पीछे आप देख लेंगे, करने के बाद चेक कर पाएंगे एक बार। गिवन L = 28, L को हम AN नाम से भी जानते हैं, इस वजह से L और AN दिया हुआ है 28 दोनों ही। यस दिया है बेटा 144, यस के प्लेस पर 144 लिख देंगे। देयर आर टोटल 9 टर्म, 9 टर्म है। टर्म क्या होता है, n होता है, हम लिखेंगे n की वैल्यू 9 लिखेंगे, n की वैल्यू 9 लिखेंगे।
फाइंड ए क्या है, फाइंड ए मीन्स होता है बेटा फर्स्ट टर्म, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, यन पता, यस पता, यल पता, ए नहीं पता, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अगर आप यस इक्वल टू लगाएं, एस इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस यल, आप यह भी तो जानते हैं एस एन के दो फार्मूले होते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कहां लगाना है सर जी? और ये वाला एस एन इक्वल टू एन अपान 2a प्लस यल कहां लगाना है? अगर क्वेश्चन में यल दिया हो तो फिर हम यहां क्वेश्चन में यल फाइंड पता था, इस वजह से यह फार्मूला अप्लाई किए। और अगर क्वेश्चन में यल के प्लेस पर डी पता होता, हमको डिफरेंस पता होता, तो फिर हम एस इक्वल टू एन अपान टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला सॉल्व करते। ठीक, एस एन के ही दोनों फार्मूले हैं, एन अपान टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, या एस एन इक्वल टू एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन जहां क्वेश्चन में डिफरेंस दिया होगा तो हम एस एन इक्वल टू 2a एन अपान टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म पता होगा तो फिर हम यह फार्मूला लगाएंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। एस क्या है बेटा? देखें, यस की वैल्यू 144 है, 144 इक्वल टू यन। क्वेश्चन कहता है कि टोटल 9 टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म 9 अपान 2 ब्रैकेट में ए नहीं पता, लेकिन यल पता है आपको 28। आप पुट करेंगे, देखिए बेटा अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 144 और यह 9 अपान 2 है, इधर आएगा 2 अपान 9 हो जाएगा। आप जानते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 अपान 9 इक्वल टू a प्लस 28। अगर इसे सॉल्व करेंगे, देखें बेटा इसे सॉल्व करेंगे, 9 वन जा 9 कैरी 5, यह हो जाएगा, सॉरी 9 वन जा 9 कैरी 5 54 हो गया, 9 6 जा 54, 16 इंटू 2 इक्वल टू a प्लस 28, 16 इंटू 2 32, 28 बाई ट्रांसपोजिशन मेथड इधर आएगा, -28 इक्वल टू a, 32 माइनस 28 4, मतलब a की वैल्यू 4 आ जाएगी। आपको a पता करना था, a आ गया। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन सही सलामत देखे हैं तो इसमें हम आपसे यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा अगर आप क्वेश्चन को समझ पाए। अब आगे का खेल जो रहता है फोर्थ लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चन का केवल समझने का है। अगर आप समझ गए क्वेश्चन तो बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए बेटा समझाते हैं आपको क्वेश्चन, आप क्वेश्चन समझेंगे कैसे? जब क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ें, लिखा है हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, मतलब हाउ मेनी टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछा है। मतलब क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, टू फाइंड के प्लेस पर आप लिखेंगे बेटा n इक्वल टू व्हाट, गिवन क्या है आप ये भी देखें तो लिखा है 9 17 25 एपी है, मतलब आपको एपी दिया है तो एपी में दिख रहा है ना बेटा a इक्वल टू 9 है। पहला फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 9 होता है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, सम ऑफ n टर्म हम फाइंड करते थे 636, तो मतलब यहां पे सम दिया है 636। ठीक, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे यस पता है, ए पता है, लेकिन पहले डिफरेंस तो पता कर लें। डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1, तो a2 क्या है? यह जो है सेकंड टर्म है और यह फर्स्ट टर्म है, यह a2 होता है और यह a1 होता है। a2 में a1 माइनस करेंगे मींस 17 में 9 माइनस करेंगे तो 17 माइनस 9, तो डिफरेंस इक्वल टू 17 माइनस 9 अगर करेंगे तो यह हो जाएगा 8, तो डिफरेंस हो जाएगा 8, डिफरेंस 8 हो गया। और जब डिफरेंस हो गया बस आपको फार्मूला पता है, Sn इक्वल टू
Sn इक्वल टू, देखें यहां कौन सा फार्मूला लगाएंगे Sn का, Sn का ही क्यों लगा रहे हैं, An वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसलिए यहां Sn पता था, सम ऑफ 636 पता था, तो n अपान 2a प्लस l लगाएंगे या d वाला लगाएंगे, d वाला फाइंड करेंगे, इसलिए कि हमें d पता है, l तो पता नहीं है, इस वजह से n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस हो गया बेटा। आगे देखें Sn की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ 636, मतलब Sn की वैल्यू 636, आप Sn के प्लेस पर 636 रखेंगे, n अपान 2, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू आपको नहीं पता, वही तो पता करना है, नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना है, 2a 2 इंटू a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म में क्या होता है 9, तो 9 रखेंगे और प्लस n माइनस 1, n तो आपको पता नहीं, तो आप लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अभी अभी आपको पता चला 8 है, इस वजह से आप 8 रखेंगे। देखिए बेटा धीरे धीरे इसे सॉल्व करेंगे, 636 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू n ब्रैकेट में 9 इंटू 2, 9 टू जा 18, आप लिखेंगे 18 प्लस 8 इंटू n, 8n हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है, 8 1 जा 8 तो माइनस 8 हो जाएगा। देखिए बेटा इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1272, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1272, अगर n और 18 माइनस 8 करेंगे तो यह हो जाएगा 10, कितना होगा 10 और प्लस 8n, तो देखिए बेटा 1272 और n को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, n को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n, और n को अगर 8n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 8n स्क्वायर। देखिए बेटा 2 सभी में कॉमन है, 2 अगर इन दोनों में कॉमन ले लिया जाए तो यह हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 1272, और अगर तो इधर आ जाए तो देखिए बेटा इसी में पार्ट में देख लें, तो अगर लिखा था 1272 अपान 2, क्यों, क्योंकि 2 इधर आप देख रहे हैं इनटू में था, है ना, कॉमन था, इस वजह से 5n प्लस 4n स्क्वायर हम लिख देंगे, 5n प्लस 4n स्क्वायर, 5n प्लस 4n स्क्वायर मीन्स यह कैंसिल हो जाएगा, तो 632 आ जाएगा, 636 आ जाएगा, 636 आ जाएगा बेटा, इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। देखें यह 4n स्क्वायर लिख लेते हैं, 5n लिखा है लिख लेते हैं, अगर 636 उधर जाए बाई ट्रांसपोजिशन मेथड माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब अगर इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है इसे हम एज इट इज लिख देते हैं 4n स्क्वायर माइनस 636 को एज इट इज लिख देते हैं माइनस 636x, और इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि अगर इन दोनों नंबर का आप डिवाइड करें, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वही आए जो इनका और इनका मल्टीप्लाई आता है, और अगर इन दोनों नंबर का सम करें तो 5 आना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां माइनस 636 अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बेटा 2544, कितना 2544, और मतलब अगर यहां पे 2 नंबर ऐसे ही लिखने हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो 2544 आ जाए, और अगर इनका सम करें तो 5n आ जाए। तो आप प्रोसेस जानते हैं, प्रोसेस क्या जानते हैं, इसको फैक्टराइज करके, है ना, इस वजह से वो दो नंबर होंगे बेटा प्लस 53n और माइनस 48n, क्या हो जाएगा प्लस 53n माइनस 48n, वो 2 नंबर होंगे। मतलब अगर इनसे कॉमन लेंगे तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, n आएगा, तो यह हो जाएगा 4n और 4n प्लस 53,
और अगर यहां से कॉमन लेंगे, आप यहां से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे -48, तो इन दोनों से अगर -48 कॉमन लेंगे बेटा तो यह हो जाएगा यन क्योंकि 48 तो कॉमन ले लिए, और सॉरी यहां से 48 नहीं 12 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 12 कॉमन आएगा। तो अगर आप 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n, 12 4 जा 48 और n, और माइनस इससे 12 कॉमन ले लेते हैं तो 12 5 जा 60, 3 बचा, 12 3 जा मीन्स ऐसा हो जाएगा। तो यहां n और 4n प्लस 53, तो हम लिखेंगे बेटा, लिखेंगे आगे, जो दोनों ब्रैकेट में अगर सेम सेम आ रहे होते हैं तो हम सही है। देखें यहां पे माइनस आ गया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, आप जानते हो। तो 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में आया है और अगले ब्रैकेट में आया हुआ है n माइनस 12 इक्वल टू 0। इस वजह से 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और दूसरा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू माइनस 12 उधर गया तो 12 हो गया, और n इक्वल टू माइनस 53 उधर जाएगा -53 अपॉन 4। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, मतलब नंबर ऑफ टर्म 12 होंगे। तो क्वेश्चन बोला था हाउ मेनी टर्म ऑफ, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे हेंस 12 टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो इसका ये कंप्लीट आंसर बेटा, ये गिवन था तो आप लिख दिए। एसएन सम ऑफ 636 गिवन था तो आपने सम ऑफ 636 लिख लिया। फाइंड करना था n, क्योंकि लिखा था हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, इस वजह से n हो गया। आप इसके लिए पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, तो 17 माइनस 9 8 आ जाएगा। फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है, वैल्यू पता है 636 लिख दिए, n अपॉन 2 a की वैल्यू पुट कर दिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का 8 का इससे मल्टीप्लाई किए 8n माइनस 8, 9 2 जा 18 हो जाता है n, और 2 इधर डिवाइड में था उधर जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, 636 इंटू 2 1272 हो जाता है। 18 माइनस 8 10 और प्लस 8n, n का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 10n, n का मल्टीप्लाई करते हैं हो जाता है 8n स्क्वायर। अब देखिए 1272, इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, लिख लेंगे 5n प्लस 4n स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, 2 5 या 10n होता है, 2 4 या 8n स्क्वायर होता है। यहां से 2 इधर मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो यह हो जाएगा 1272 अपॉन 2 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ये कैंसिल होंगे तो 636 आ जाएगा। 5n प्लस 4n स्क्वायर, हम 4n स्क्वायर को लिख लेते हैं, 5n है तो लिख लेते हैं, और अगर 636 उधर जाए तो माइनस 636 इक्वल टू 0 हो जाता है। 4n स्क्वायर के प्लेस पर 4n स्क्वायर, माइनस 636 के प्लेस पर माइनस 636 इक्वल टू 0। इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं तो प्लस 53 माइनस 48 आता है। हम कॉमन ले लेते हैं, ओवरऑल आंसर n इक्वल टू 12 आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सॉल्व करते बनती होगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में फिफ्थ पार्ट अब पढ़ते हैं, ये तो फोर्थ पार्ट था। हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। क्या कहता है बेटा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म एपी, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू 5। लास्ट टर्म 45, लास्ट टर्म 45 है, लास्ट टर्म को an कहते हैं बेटा, an, या लास्ट टर्म को हमने 45 लिख दिया। कहता है सम इज 400, सम इज 400। सम को किससे डिनोट करेंगे, Sn से, मींस सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म Sn इक्वल टू 400। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट। कॉमन डिफरेंस भी पता करना है, d इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस भी पता करना है। हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। अब हम सॉल्यूशन की ओर देखते हैं, तो सॉल्यूशन n, सॉल्यूशन सम ऑफ n इक्वल टू कौन सा फार्मूला रखेंगे, यल वाला या डी वाला, यल वाला रखेंगे। यल वाला क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है, डिफरेंस नहीं पता है, इस वजह से n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस यल,
आप जानते हैं यही फार्मूला होता है। Sn की वैल्यू क्या है 400, आप क्या पुट करेंगे 400 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता बेटा, ए मतलब 5 प्लस यल मीन्स 45। तो देखिए बेटा यह क्या हो जाएगा 400 टू डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 इंटू 2 इक्वल टू n, और आप देखें 5 प्लस 45, 5 प्लस 45 मीन्स 50। तो देखिए बेटा 50 n है ना, 50 इधर मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा इंटू 2, 400 इंटू 2 पहले से था, 50 इधर मल्टीप्लाई पे था, इधर आया डिवाइड में हो गया, जीरो से जीरो कट गए, 5 8 जा 40 मीन्स 8 इंटू 2 मीन्स 16। तो देखिए बेटा n इक्वल टू 16, नंबर ऑफ टर्म कितने 16, हेंस आप लिखेंगे क्या था कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म के अलावा आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है। क्वेश्चन में लिखा है कॉमन डिफरेंस भी पता करना है। अभी तो आपको n पता चला है, अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको a पता है, an पता है, तो आप an इक्वल टू लगाएंगे, an का फार्मूला लगाएंगे। आपको पता होगा 5.1 से आप पढ़ते आ रहे हो, 5.1 5.2 मीन्स an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू कितनी है बेटा, an की वैल्यू 45, आप पुट करेंगे 45 इक्वल टू a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट टर्म में 5 है, a की वैल्यू 5 है, मींस यहां पे हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू अभी अभी आपको पता चली है, n इक्वल टू 16 मीन्स आप पुट करोगे 16 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, इस वजह से 45, 5 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड, मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो 16 माइनस 1 15 इंटू डी, तो यह हो जाएगा 45 माइनस 5 मीन्स 40 इक्वल टू डी, 15 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। देखिए बेटा ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, 5 3 जा 5 8 जा मीन्स 8/3 डिफरेंस होगा। अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 राइट 2/3 डिफरेंस होगा। तो हेंस नंबर ऑफ टर्म 16 एंड डिफरेंस 8/3। उम्मीद है आपका यही आंसर आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म आपको पता है, आप पहले तो गिवन से शुरू करेंगे क्वेश्चन, ए कितना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो पहले जो दिया है वह फर्स्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि पहले फर्स्ट लिखा है और फिर लिखा है लास्ट टर्म, इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो 350 है, इस वजह से ए कितना है 17 है। और लास्ट टर्म को यल से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को ही एन से भी डिनोट करते हैं, तो एन इक्वल टू यल इक्वल टू 350। आगे कहता है कॉमन डिफरेंस इज 9। देखो बेटा लिखा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, कॉमन डिफरेंस 9 है, तो डिफरेंस जो है बेटा वह 9 है। हाउ मेनी टर्म ऑफ देयर एंड व्हाट इज देयर सम, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे आप लिखेंगे टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हाउ मेनी टर्म, हाउ मेनी टर्म का मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म का मतलब n इक्वल टू व्हाट, तो आप पता करेंगे n इक्वल टू व्हाट। आगे कहता है व्हाट इज देयर सम, सम कितना होगा, सम ऑफ n टर्म कितना होगा। हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन देखिए बेटा तो s पता करना है, लेकिन आपको a l और d पता है, लेकिन अगर n भी पता हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन n पता चल जाएगा, यस नहीं पता है, तो an का फार्मूला अगर लगाएं, an का फार्मूला लगाएं पहला वाला फार्मूला, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप कहेंगे ना सर जी यस का फार्मूला काहे नहीं लगा लिए पहले। देखो बेटा हमें यस भी नहीं पता और n नहीं पता, यस और n नहीं पता, जबकि सम ऑफ
n टर्म का लगाएंगे तो यस और n दोनों आते हैं, दो वैल्यू नहीं पता तो फिर नहीं, एक वैल्यू जब ना पता हो तो आप फार्मूला कर सकते हैं। यहाँ पे an पता है, an की वैल्यू क्या है, an ही l है और यह 350 है, इक्वल टू a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म 17 है, और प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है नहीं पता, -1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना 9, आप पुट करेंगे 9, 350, 17 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव होगा, इक्वल टू 9 का n से मल्टीप्लाई, या तो आप ऐसे ही कर दें डायरेक्ट n-1 इंटू 9 लिखा है बेटा, लिख दे 9, 350 माइनस 17 करेंगे तो आंसर आएगा 333, 350 माइनस 17 करेंगे तो 333 आएगा, n-1 इक्वल टू n-1 इंटू 9 है, देखिए इंटू 9 है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा मीन्स इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27 कैरी 6 63, 9 7 जा 63 मीन्स 37 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 37, -1 है निगेटिव है, इधर आएगा धीरे से पॉजिटिव हो जाएगा, 37 प्लस 138 n नंबर ऑफ टर्म आपको पता चल चुका है 38 होगा। आगे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज देयर सम, सम क्या होगा। अब आप चाहे जो फार्मूला लगा लें, दोनों फार्मूले पता कर सकते हैं, इसलिए कि आपको डिफरेंस भी पता है और एल भी पता है, तो चाहे जो फार्मूला लगाएं, छोटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल वाला लगा लेते हैं बेटा। तो Sn की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन n की वैल्यू आपको पता 38, यह देखो यह पता है 2/2, a की वैल्यू आपको 17 गिवन है क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, इस वजह से 17 होगा, और प्लस लास्ट टर्म 350 होगा, क्वेश्चन में गिवन है लास्ट टर्म, ये देखो लास्ट टर्म में गिवन है 350 होगा, इस वजह से 350 हो जाएगा बेटा। सॉल्व करेंगे तो 2 19 जा 38, मतलब Sn इक्वल टू 19, Sn इक्वल टू 19, और यह ब्रैकेट में इन दोनों का ऐड हो जाएगा 350 और 17, 350 और 17 यह होगा 367। अगर Sn इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, आप जानते हैं लिखा है 19, तो 19 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 19 7 जा होता है 133, 19 7 जा 133 कैरी 13, 19 6 जा 114 और 114 और 13 127 कैरी 12, 19 3 जा 57, 57 और 12 69, इस तरह सम ऑफ n टर्म 6973 आ जाएगा। आप लास्ट लाइन लिखेंगे हेंस सम ऑफ n टर्म 6973 एंड नंबर ऑफ टर्म 38। ठीक, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार 1 मिनट में देख लें, क्वेश्चन लिखा था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 350, फर्स्ट टर्म 17 था, लास्ट टर्म 350 था, हमने लिखा गिवन इक्वल टू 17, लास्ट टर्म 350 था। कहता है कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस का मतलब d मींस d इक्वल टू 9। आगे कहता है हाउ मेनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, तो मतलब पता करना है n इक्वल टू व्हाट इज देयर सम, सम कितना होगा, तो हम s इक्वल टू व्हाट लिख दिए। सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहला फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है बेटा, an यल ही होता है, इस वजह से इसके प्लेस पर 350 पुट कर देते हैं। a मींस फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म में 17 दिया है 17 लिख देते हैं, n-1 दिया था n-1 लिख देते हैं, डिफरेंस दिया है डिफरेंस 9 लिख देते हैं, यह 9 है, 350 17 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, n का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू n-1 मल्टीप्लाई नहीं किया गया यहाँ पे, 9-1 इंटू n-1 इंटू 9 लिख दिया गया, 350 माइनस 17, 350 माइनस 17 आप माइनस करेंगे 333 आएगा, और 9 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 37 होगा इक्वल टू n-1।
तो 37 लिखा था, n-1 लिखा था, 37 -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल टू n, 37 + 1 38 इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ टर्म 38 होगा। अब आपको नंबर ऑफ टर्म के अलावा डिफरेंस भी पता करना है, सॉरी एसएन भी पता करना है, सम ऑफ एन यस भी पता करना है। तो आप फार्मूला एसएन का लिखते हैं, एसएन इक्वल टू n/2a + l। एसएन आपको नहीं पता तो एसएन लिखते हैं n पता है 38, तो आप पुट करते हैं 38/2, तो /2 a की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 17, तो आप पुट करते हैं 17, l की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 350, आप लिखते हैं 350। एसएन इक्वल टू 219 जा, तो 19 और 350 + 17 मल्टीप्लाई करते हैं 367 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6973 आएगा। हेंस सम ऑफ 38th टर्म इज 6973 एंड नंबर ऑफ टर्म 38। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की ओर। लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। क्या सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फर्स्ट 22 टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म पता करना है। विच डी इक्वल टू 7, डी का मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस गिवन है बेटा, डिफरेंस गिवन है। 22 टर्म का बोला है ना, मतलब n इक्वल टू 22 होगा, n इक्वल टू क्या होगा 22, क्योंकि 20 टर्म तक का ही सम का पता करना है। और कहता है एंड 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म, अच्छा 22 टर्म का पता भी करना है और 22nd टर्म ही 149 है, मतलब 22 टर्म का पता करना है और 22nd टर्म ही। तो देखें अगर ये पहला टर्म हो, दूसरा टर्म हो, तीसरा टर्म हो और डॉट 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 डॉट, ये 22 टर्म हो, 22 टर्म को हम A22 ले सकते हैं और ये 149 में है और 22 टर्म मतलब लास्ट में यही है सबसे और लास्ट में है, इस वजह से हम इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लास्ट टर्म। इस वजह से लास्ट टर्म कितना होगा 149 होगा। ठीक, अब हम देखें बेटा, देखें अगर इसे सॉल्व करें तो हमें जरूरत होगी ए की, इसकी जरूरत होगी, ए की जरूरत होगी। 22 टर्म को हम A22 भी कह सकते हैं और यह है 149। A22 फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, इस तरह 22 टर्म A22। तो A22 149 आप जानते हो 5.1 पहली एक्सरसाइज में पढ़े थे, जो टर्म फाइंड करना हो उससे एक कम भी होता है, मतलब A22, इस वजह से A + 22 का मतलब 21D इक्वल टू 149। A + 21 इंटू D, डिफरेंस कितना है 7 है, इक्वल टू 149। देखिए बेटा A इक्वल टू 149 और ये 21 इंटू 7 है, 21 इंटू 7 है, तो इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मतलब 147। और अगर 147 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू 149 माइनस 147। आप देख पा रहे हैं कि 149 को हमने 149 लिख दिया, 147 पॉजिटिव में था, उधर गया निगेटिव हो गया, तो A इक्वल टू 149 माइनस 147, यह हो जाएगा 2। A का मतलब फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म होगा 2। अब आपको सम ऑफ टर्म पता करना है, S22 टर्म पता करना है। देखें बेटा बड़ा आसान, यस n इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में A + l। आपको पता है SN की वैल्यू यही तो पता करना है, लेकिन n पता है 22। क्यों? क्योंकि 22 टर्म तक का सम पता करना है। n की वैल्यू 22/2 ब्रैकेट में A की वैल्यू कितनी? A की वैल्यू आपको अभी अभी पता चली 2 प्लस l की वैल्यू कितनी? लास्ट टर्म ही 149 है, आप पुट करेंगे 149, यह कैंसिल हो जाएगा। 2 11 जा, यस 22 इक्वल टू 11,
2 प्लस 149 151, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, कैरी 1 56, कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16, मतलब सम ऑफ 22 टर्म 1661 आएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी।